हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी पार्टी वहां डूबी जहां विधायक कम थे। ममता बनर्जी की टीएमसी इस वक्त पर संकट में है। टीएमसी दो फाड़ हो चुकी है, टीएमसी टूट चुकी है। ममता बनर्जी धर्म संकट में फंस चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी के 80 विधायक 2026 विधानसभा चुनाव जीते थे। इन 80 विधायकों में से 59 विधायकों ने जो है वो बगावत दिखा दी है। 59 विधायकों में से दो विधायक ऐसे भी थे जिनको ममता बनर्जी ने खुद बाहर का रास्ता दिखाया था, यानी कि टीएमसी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन ममता बनर्जी को नहीं पता था कि जिन हम दो विधायकों को निष्कासित कर रहे हैं वो एक अलग गुट बना देंगे। महाराष्ट्र की याद आती है ना, जहां पर शिवसेना तोड़ दी थी शिंदे ने और फिर खुद पार्टी पर भी कब्जा कर लिया था। कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर बात करें तो ऋतव्रत और इसके अलावा दूसरा जो नाम आ रहा है वो है संदीपान साहा। ऋतव्रत और संदीपान साहा ने, ये दो विधायक ऐसे हैं जिनको ममता बनर्जी ने पार्टी से निकाला और इन दोनों ने एक नया गुट बनाया। टीएमसी के 59 विधायकों को साथ लेकर आए और भाई खुद को नेता प्रतिपक्ष पश्चिम बंगाल की विधानसभा में घोषित कर दिया है। स्पीकर ने भाई नेता प्रतिपक्ष के रूम की चाबी भी जो है वो ऋतव्रत को सौंप दी है। ऋतव्रत की बात करें तो भाई साहब टीएमसी के विधायक रहे, टीएमसी से चुनाव जीते, लेकिन शुभेंदु अधिकारी से एक मुलाकात, दिल्ली में एक मुलाकात होती है जो अचानक से मुलाकात होती है, बंग भवन में मुलाकात होती है, जिसके बाद सवाल उठाती है ममता बनर्जी खुद कि भाई साहब तुम बीजेपी के साथ मिल रहे हो, इसलिए तुम्हें पार्टी से निष्कासित कर देते हैं। और ममता बनर्जी खुद अपने एक नेता को जो है वो विपक्ष का नेता पश्चिम बंगाल विधानसभा में नियुक्त कर देती है। उनका नाम होता है शोभन देव चट्टोपाध्याय। शोभन देव चट्टोपाध्याय को जो है ममता बनर्जी विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाती है। लेकिन यहाँ पर ऋतव्रत खेल कर देते हैं। ऋतव्रत 59 विधायकों को साथ लेकर आते हैं और सभी 59 विधायक जो हैं वो शोभन देव को बिल्कुल भी अपना नेता मानने को तैयार नहीं होते हैं। और भाई वो सीधे तौर पर ऋतव्रत को अपना समर्थन देते हैं, चिट्ठी में साइन करते हैं, स्पीकर को दी जाती है और स्पीकर ने जो है अब यहाँ पर ऋतव्रत को भाई साहब कह दिया कि तुम विपक्ष के नेता हो क्योंकि तुम्हारे पास संख्या बल है। अब यहाँ पर एक खेल और होता है। कुल मिलाकर 80 विधायक जो है टीएमसी के पास है, उसमें से 59 विधायक यहाँ पर ऋतव्रत के साथ हैं। तो भाई 2/3 बहुमत है आपके पास, तो आप पार्टी पर भी अपना अधिकार कर सकते हैं, चुनाव चिन्ह पर भी अपना अधिकार कर सकते हैं, यानी कि पार्टी के सिंबल पर भी अपना अधिकार कर सकते हैं। यानी कि टीएमसी आप खुद को बना सकते हैं कि भाई ये असली टीएमसी है। असली और नकली का खेल अब यहाँ पर शुरू हो जाता है। लेकिन ऋतव्रत ने जब खुद को एलओपी जो है घोषित कर दिया गया है, विपक्ष का नेता यहाँ पर बना दिया गया है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। उन्होंने कहा कि भाई हमारी नेता ममता बनर्जी ही है, यानी कि ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में ही हम काम करना चाहते हैं। लेकिन हम जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी को लगातार आगे किया जा रहा है, हम उनके खिलाफ है। अभिषेक बनर्जी हमारा कोई नेता नहीं है, हम अभिषेक बनर्जी को अपना नेता नहीं मानते हैं। अब ममता बनर्जी के सामने संकट यह है कि भाई साहब भतीजे को बचाएं या फिर पार्टी को बचाएं। यानी बागियों के साथ, आपको बागियों के साथ रहना है तो टीएमसी बची रहेगी, या फिर आपको अभिषेक बनर्जी के साथ जाना है, बागियों के खिलाफ आवाज उठानी है, लड़ाई लड़नी है, तो फिर आपके हाथ से पार्टी भी जाएगी और आपके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। क्योंकि आपके हाथ से भाई कुर्सी तो, सीएम की कुर्सी तो पहले चली जा चुकी है, आप बड़े अंतर से विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में खेला होवे ममता बनर्जी का ये डायलॉग था। और अब यहाँ पर ममता बनर्जी के साथ ही खेला जो है वो दो बागी विधायकों ने कर दिया है, ऋतव्रत सिंह और संदीपान साहा। ये दो विधायक हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के साथ खेला करके ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को अपने हक में कर लिया। एक तरीके से 2/3 बहुमत है तो कर लिया है भाई साहब, तुमको मतलब मान्यता मिल सकती है, तुम चाहो तो कर सकते हो दावा कि टीएमसी असली टीएमसी हम है, क्योंकि हमारे पास 2/3 बहुमत है। 53 2/3 होता है, आपके पास 59 विधायक हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो खबरें निकल कर आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खबरें निकल कर आई, उसी तौर पर उनका कहना है कि ममता बनर्जी हमारी नेता है। ममता बनर्जी ने भी बैठक बुलाई थी। वैसे देखा जाए तो अभिषेक बनर्जी लगातार भाई घिर रहे हैं, कभी ईडी का सामान, कभी ये घोटाले पे सामान, कभी उनके साथ मारपिटाई हो जाती है, लगातार बेचारे फंसते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उनके लिए आवाज तो उठा रही है और ये विधायकों को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी अपना उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी अपने भतीजे को मानती हैं, लेकिन जो उनकी पार्टी के ही विधायक हैं वो अभिषेक बनर्जी को पसंद नहीं करते। क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने कई सिटिंग विधायकों का टिकट काटा था, सब कुछ अभिषेक बनर्जी ने इस चुनाव में किया था। चाहे आईपैक की बात हो, कई लोग आईपैक से नाराज हैं, ये सिर्फ विधायकों का मामला नहीं है। कई मेयर ने यहाँ पर जो इस्तीफा दे दिया टीएमसी है, कई पार्षद जो इस्तीफा दे चुके हैं, कई जो है जिला अध्यक्ष जो होते हैं टीएमसी के वो इस्तीफा दे चुके हैं, एक सांसद जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर ममता बनर्जी संकट में है, अभिषेक बनर्जी इसकी वजह बन रही है कि अभिषेक बनर्जी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी को चयन करना है कि भाई साहब इन बागी विधायकों के साथ जाकर टीएमसी को बचा ले, अपनी पार्टी को बचा ले, या फिर टीएमसी पार्टी को जाने दे, अभिषेक बनर्जी को बचा ले, अभिषेक बनर्जी के साथ अगले चुनाव की तैयारियां करें। इंडिया गठबंधन को अब पता नहीं कौन सी पार्टी बनाएंगे, टीएमसी एम बना दे, कुछ भी बना लो,
अगर आपने भाई आवाज उठाई, आपने इन विधायकों के खिलाफ बोला, आपने अगर इनको समर्थन नहीं दिया, आपने इनको नहीं माना, तो भाई 2/3 बहुमत इनके पास है, तो ये आपकी पार्टी पर अधिकार अपना जमा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो भाई जब से चुनाव हुए हैं उसके बाद से लगातार मोह भंग विधायकों का होता रहा। 4 मई के दिन नतीजे आए थे पश्चिम बंगाल के चुनाव के। 4 मई के बाद 6 मई को ममता बनर्जी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। करीब 9 से 10 विधायक उस बैठक में नहीं पहुंचे। 80 में से 70 तो पहुंचे, चलो ठीक है भाई, 10 विधायक नहीं पहुंचे, शायद कहीं गए होंगे या फिर नहीं आ पाए होंगे। उसके बाद दूसरी बैठक 20 मई को बुलाई जाती है, इसमें सीधे 35 विधायक गायब हो जाते हैं। फिर जो है तीसरी बैठक 30 मई को बुलाई जाती है, और इसमें तो मात्र भाई 20 ही विधायक पहुंचते हैं, 60 विधायक गायब हो जाते हैं। आप समझिए, चुनाव के 2 दिन बाद करीब 10 विधायक गायब हैं, फिर चुनाव के करीब 15 दिन बाद यहाँ पर 35 विधायक गायब हैं, फिर उसके बाद 10 दिन बाद और यानी कि चुनाव के करीब 25 दिन बाद जो है 60 विधायक गायब हो जाते हैं, बैठक में पहुंचते ही नहीं है। और ये 60 विधायक अब बागी हो चुके हैं। इन्होंने सीधे तौर पर अपना समर्थन जो है ऋतव्रत बनर्जी को दे दिया है, और ऋतव्रत बनर्जी अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बन चुके हैं, आधिकारिक तौर पर बन चुके हैं, और ममता बनर्जी को चैलेंज कर चुके हैं। हालांकि ममता बनर्जी से अभी भी आग्रह कर रहे हैं कि आप ही हमारी नेता हैं भाई साहब, आपके ही मार्गदर्शन में हम काम करना चाहते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी को हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को? अपनी राय कमेंट में करना ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।